और कई लोग क्या करते हैं, बैठने के बाद आंसर देते समय सर वो ऐसे ऐसे करके तबला बजाने की आदत रहती है कई लोगों को, ये चलते रहता है। डीवी की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डीवी में भी बहुत लोग का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मैं जब पहली बार इंटरव्यू देने गया था तो डीवी के दौरान ही मेरा कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा डाउन हुआ। एक तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा के नहीं ले गया। जब वो सामने बैठे थे डीवी लेने के लिए, जो उनके पास मैं गया तो वो डॉक्यूमेंट कैसे सरका दिए, बोले कि आप जमा के लाओ, कैसे आप इतना आपको नॉलेज नहीं है, इंटरव्यू में कैसे आ गए हो। तो मैं जमाने बैठा, फिर एक दो चीज़ नहीं थी मेरे पास, तो उसके लिए मेरे को फिर वापस भेज दिए। तो मैं बहुत ज़्यादा मॉरल मेरा ऑलरेडी डाउन हो गया उस दिन, और वो इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट हुआ मेरे मार्क्स में। इसलिए डीवी की चर्चा। डीवी करवाते समय 110% कॉन्फिडेंट रहना। वो जो डीवी के लिए बैठा हुआ है वो इंटरव्यू नहीं लेगा, ठीक, ऊपर नीचे भी चल जाएगा उससे। थोड़ा सा अगर लगे कि आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा उससे मतलब बिल्कुल आप अपने में अफर्म रहना कि नहीं सर मेरा तो कंप्लीट है सर, ये एनओसी का पावती देकर सब एग्जाम देते हैं, मैं कहाँ से जारी करवाऊँ सर, उनकी गलती क्यों नहीं उसने एनओसी जारी की। मतलब आपको मॉरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, अरे मेरा एनओसी नहीं है यार मैं कैसे एग्जाम दूंगा। आपके दिमाग में वो चीजें अगले दिन के लिए घूमते रहेगी, और आपका तो सेम डे है, मेरा तो एक दिन था मेरे पास सोचने के लिए। तो आप डीवी में डिमोरलाइज हो जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो फिर आप इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए डीवी में ऊपर नीचे होता ही है, सबका डॉक्यूमेंट्स रहता है, किसी का कोई एक मार्कशीट नहीं रहता, किसी का कोई और मामला रहता है, किसी का कोई जॉब का रिलेटेड इशू रहता है, किसी का निवास प्रमाण पत्र, फोटोकॉपी अच्छे से दिख नहीं रहा है। बिल्कुल डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जो भी डॉक्यूमेंट नहीं रहता उसके लिए समय मिलता है, ठीक है। मेरा कहना है कि आप सब तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने भाई को एक लगा दो कि यार मेरा पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर दे, दोस्त को लगा दो, खुद भी लग जाओ। लेकिन इन केस लास्ट तक आपका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कोऑपरेटिव रहते हैं जब बस बशर्त कि आप ना डरो। आप अगर डरे हुए दिखोगे तो आपको डराएंगे फिर वो। आप बहुत कॉन्फिडेंस से वहां बोलना कि मैं सर मेरे को टाइम दे दीजिए मैं दे दूंगा लाके। नहीं टाइम नहीं मिलता, बोलना सर मेरे भैया लोग बहुत सारे जॉब में हैं, सभी टाइम लेके बाद में जमा किए हैं। इतना बोलोगे तो वो ठीक है। आप पहली बार देख के बहुत सारे लोग डराने का प्रयास करेंगे। इंटरव्यू देने जाओगे किसी का वेशभूषा देख के थोड़ा सा डर लगेगा, किसी का वो पढ़ाई देख के डर लगेगा, कोई लास्ट तक पढ़ता रहेगा, इंटरव्यू के जस्ट पहले भी वो पन्ना पलट रहा होगा बहुत तेजी से, इतना तेजी से पन्ना पलटेगा कि आप देख भी नहीं पाओगे। आपको लगेगा यार इतने जल्दी कैसे पढ़ ले रहा है, ये पढ़ रहा होगा मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, फलाने चीज नया टॉपिक बोलने लगेगा वो, आप उसको देख के डिमोरलाइज हो गए। तो आपको तटस्थ भाव से जाना है। इंटरव्यू के सुबह तक जो हो गया वो हो गया, पेपर को जरूर पढ़ लेना, इंटरव्यू के दिन का पेपर पढ़ लेना। और मॉक अभी दे रहे हो, मॉक के पहले दैनिकभास्कर.com खोल के आज का पेपर पढ़ लेना। प्रश्न हम पूछेंगे क्योंकि वहां भी उसी दिन करेंट डे का पेपर से प्रश्न पूछते हैं। आज का पेपर पढ़ा आपने बोलेंगे, फिर उसका प्रश्न पूछेंगे। तो पेपर पढ़ लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं आज का पेपर पढ़ा हूं, भले ही सारी चीजें याद ना हो, ठीक है। तो किसी भी परिस्थिति से आपको वहां पे प्रभावित नहीं होना है इंटरव्यू वाले दिन, न ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, न ही किसी को देख के, और न ही आपके इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाने के दौरान। कई लोग आखिरी तक डरते रहते हैं कि मेरा ड्रेस कैसा है, मेरा पैंट ठीक है कि नहीं, शर्ट ठीक है कि नहीं। उनको जॉन इब्राहिम भी बना दोगे ना तो भी वो लोग डरेंगे कि यार मैं तो कुछ ना कुछ तो कमी मेरे अंदर है, मैं ज्यादा बॉडी है मेरी, ऐसा सोचेंगे वो लोग। ऐसा होता है अपने साथ कई बार, है ना, कॉम्प्लेक्शन आ जाता है, नहीं मैं कहीं ना कहीं मेरी कमी है, या मेरा मतलब जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो ऐसा नहीं आ पा रहा है, या मेरा बेल्ट सही नहीं है, या मेरा शूज सही नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे लोग को देखा हूं जो बहुत ही ऑर्डिनरी ड्रेस में इंटरव्यू देने जाते हैं। इवन स्वेटर पहन के जाते भी देखा हूं मैं। एकदम कम ठंड थी ना, सब लड़के अंदर अंदर कुछ पहन के चले गए थे, लक्स स्कॉट आता है ना, थर्मोकॉट वगैरह, वो पहन के चले गए थे। लेकिन वो एक बंदा था जो स्वेटर पहन के गया। मैं उससे पूछा भी स्वेटर पहन के क्यों जा रहे हो, तो ठंडी लग रही है, अब इंटरव्यू है तो क्या मर जाऊं। और बढ़िया नंबर मिला, बिलीव नहीं करोगे, उसको 100 के आसपास नंबर था उसका, 95 प्लस, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था। वो बैठते समय वो सामने वाले को दिख गया कि नहीं ये अपने पोस्चर में, अपने बॉडी लैंग्वेज में और अपने ड्रेसअप में कॉन्फिडेंट है।
ठीक है ना। तो सबका ड्रेसअप अलग अलग तरीके का होगा, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है। फिर पोस्चर का रहता है, अभी आपको बताएंगे पोस्चर कैसा रहना चाहिए, अभी आपको बताएंगे एंट्री कैसी रहनी चाहिए, विश कैसे करना है, जवाब कैसे देना है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन बाय द वे हम एंट्री कर लेते हैं और बाय द वे बोलना भूल गए, विश करना सभी को। अब उसी चीज को लेके हम बैठे रहते हैं पूरे इंटरव्यू में। वो तो एक मतलब एक बहुत झटके से होने वाली चीज है ना। कभी कभी मॉरल डाउन हो जाता है, कभी पैर ही स्लिप हो गया हमारा, या कभी किसी को देख के थोड़ा डर गए, हम घबरा गए, पहली बार इंटरव्यू में आए हैं। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो विश करना आप भूलो ना, बार बार बोल के प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू बोलने का प्रैक्टिस करो, गुड मॉर्निंग बोलने का प्रैक्टिस करो, मे आई कम इन सर बोलने का प्रैक्टिस करो। लेकिन इन केस लास्ट में भूल गए तो आपको क्या लगता है कितने नंबर का है वो? 100 नंबर में मैक्सिमम काटेगा तो 5 नंबर, ठीक है, मैक्सिमम आपका 5 नंबर काटेगा, उससे अधिक नहीं। तो उसको लेके बैठने की जरूरत नहीं इंटरव्यू में। ये क्यों बता रहा हूं आप लोग को, ये सारा प्रैक्टिस यहां पे आप लोग का होना चाहिए मॉक में अभी, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है। ठीक है, ये आज 18 तारीख है, आज के बाद आप लोग के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। शायद ही एक आध बार आओ तो आओ डाउट पूछने, मॉक देने शायद ना आओ। तो आज के मॉक में पहले से तैयार होके जाओ, इसलिए मैं सब चीजों को आपको बता दे रहा हूं। बाय द वे नहीं बोल पाए तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंट होके आगे का अपन इंटरव्यू की जर्नी अपनी ट्रेवल करेंगे। बैठे हैं, बैठने में सिटिंग पोस्चर कैसा रहता है? ठीक है, सिटिंग पोस्चर सुधारने का प्रयास करेंगे अपन। बाय द वे वहां पे नहीं सुधर पाया या किसी कारण से क्या होता है, कभी कभी कुर्सियां भी ठीक नहीं रहती, जैसे ये मान लीजिए ना, सिटिंग पोस्चर हमारा सबका अलग अलग रहता है। कोई ऐसे बैठता है, ठीक, कमर तो सबकी सीधी रहेगी, ये जो आपका बैक है पूरा पीछे तक जाएगा, कमर पूरा पीछे तक जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको सीधा रहने में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप यहां बैठोगे ना तो आपको पूरा वजन पीठ पे देना पड़ेगा, आप पूरे बैक को पीछे तक ले जाओ, ताकि कुर्सी के जो सपोर्ट है वही आपके पीठ में रह जाए, वो अपने आप आपकी पीठ सीधी हो गई। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसा बैठते हैं, ये भी अच्छा है, ठीक है। कुछ लोग यहां पर रखते हैं, ये भी ठीक है। कुछ लोग ऐसे रखते हैं, ये वाला, ठीक है। ये नहीं करना है, ये अच्छा नहीं लगता, डर दिखाता है आपका, ये ऐसा करके ये नहीं बैठना है, ठीक है। ऐसा बैठो आराम से, अगर नहीं बन रहा ऐसे बैठते तो आइडियल तो ये है, अच्छी बात है, ये ऐसा बैठे हो बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से। लेकिन एकदम ऐसा करके नहीं बैठना कि ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती ऐसा बैठा हुआ है। हाथ आपका लंबा है ना तो आगे तक ले जाओ ना, क्या दिक्कत है। शोल्डर तना हुआ नहीं दिखना चाहिए, ऐसा करके बैठना नहीं है, ये ऐसा आराम से रिलैक्स, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, बैठने के बाद आंसर देते समय सर वो ऐसे ऐसे करके तबला बजाने की आदत रहती है कई लोगों को, ये चलते रहता है। क्यों पुलिस में जाना चाहते हो जी? बोले सर वो फिर तबला तेज हो जाएगा, दोनों हाथ पैर सबसे तबला बजेगा, बेंजो एंजो सब बजेगा फिर, तो वो नहीं करना है अपने को, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको अभी आदत डालना है, 3-4 दिन में आधा 1 घंटा सीधा बैठने का आदत डालना है, जिसमें हमारा ये हैंड जो है मूवमेंट ना करे। कुछ लोग रैप करने लग जाते हैं वहां पे, रैप जानते हो ना, बताते बताते सर मैं एक्चुअल में ऐसा सोचता हूँ कि सर मैं वो ऐसा इसमें आ जाएंगे, यो बडी, हम लोग ये सोचते हैं हम लोग आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, ये क्या इंटरव्यू का माहौल, ये ऐसे में आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, डिसरिस्पेक्टफुल महसूस होता है सामने वाले को। और हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर का इंटरव्यू जो होगा, MBA का इंटरव्यू, IIM का, वहां एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप जेस्चर के साथ बताओ, लेकिन यहां पे जेस्चर के साथ आपको नहीं बताना है, समझ गए। जेस्चर को अवॉइड करना है, मतलब हैंड जेस्चर जो रहता है, हाथ से जो अपन बताते हैं कि ऐसा है, क्लास वगैरह में जो बोलते हैं वो नहीं, बस ये यूं, इसको मूव नहीं कराना है, ठीक है, ये सीधा रहेगा। और उसके बाद ऐसा बैठे हो तो भी ठीक है, ये बैठे हो तो भी ठीक है। अब बैठ ही गए हो, अगर मान लो चेयर का ये हत्था उठा हुआ होगा तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि सर बोले थे शोल्डर नहीं उठना चाहिए और मेरा शोल्डर उठ गया। वहां की परिस्थिति अलग है, हम केवल और केवल एज्यूम करके तैयारी कर सकते हैं। हम एक आइडियल चेयर रखे हैं यहाँ पे, वहां भी एक आइडियल चेयर रखे हैं ताकि आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। कल एक लड़का आया, वो बोला सर मैं आधा कॉन्फिडेंस मेरा इसलिए डाउन हो गया क्योंकि मेरा हाथ ऐसे हो गया था, मेरे पास जगह ही नहीं थी रखने के लिए, ऐसे हो गया। अब मैं वहीं पर सोचने लगा, मॉक में बताया है कि हाथ ऐसा या ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा हो गया मतलब मैं गलत कर दिया,
तो उसने अपना इंटरव्यू अनावश्यक बिगाड़ लिया ना भाई। ठीक है, उसका चेयर ही ऐसा था कि उसको बैठते नहीं बन रहा था। बॉडी का सबका अलग अलग साइज रहता है, चेयर तो एक ही रहेगी वहां पे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है तैयारी भरपूर कर लो 3-4 दिन में। पैर बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नहीं एकदम ऐसा होना चाहिए, थोड़ा आधा बित्ते का 1 बित्ते का गैप, जिसमें आप कॉन्फिडेंट भी लगो और डिसिप्लिन्ड भी लगो। ठीक है, हाथ यहां सामने हो गया, लेकिन वहां पर जाके हमको वहां के हिसाब से देखना है कि कैसे हम एडजस्ट हो पा रहे हैं बेस्ट से बेस्ट उस चेयर में, और जैसे भी हो गए उसमें अपने को आगे कॉन्फिडेंट रहना है। एक बात हो गई। दूसरी बात होती है एंट्री को लेके। ठीक है, एंट्री को लेके क्या होता है, कभी कभी जैसे आप लोग एंट्री लेते हो, यहां दरवाजा है, दरवाजा खोले, ठीक है, मैं कम इन सर बोले, मैक्सिमम इंटरव्यू जो आप दिए होगे वो खोले होगे तो या तो सीधे में होगा जो इंटरव्यू बोर्ड है, या तो लेफ्ट में होगा। यही हुआ है जहां भी गए होगे कि कहीं राइट में भी था, मतलब कहीं भी हो सकता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप खोलोगे और सीधे बैठे होंगे। कभी कभी इधर भी होता है, कभी कभी ऐसा भी रहता है भाई, वहां जैसा रूम है उसके हिसाब से अरेंजमेंट है। ठीक, खोले होगे, हो सकता है वो इस तरफ बैठे हों, तो आपको पहले दरवाजा खोल के बहुत डिसेंटली और लाउड आवाज में, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, जो बोलने की आदत अभी तक है, मे आई कम इन सर बोले। उसके बाद आप बहुत अच्छे से दरवाजा को वापस बंद कर दो, अंदर जाओ, और जाने के बाद चेयर तक आ जाओ। चेयर रखी हुई है, आराम से आप ऐसा नॉर्मल चलते हुए चेयर तक आ गए हो। उसके बाद आके यहाँ खड़े हो जाओ, और खड़े होके गुड मॉर्निंग सर, सभी को देखो। ठीक है, नमस्कार करते हो, हाथ जोड़ने का है तो हाथ जोड़ लो, नमस्कार सर, सभी को देख के झुक लो। अब नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर। कौन सा ज्यादा अच्छा लगा आपको? थोड़ा मैकेनिकल नहीं लग रहा है? 5 बार ओवर कर रहा है थोड़ा ऐसा। 4 से 5 लोग बैठेंगे 5 बार, और कई लोग तो इवन ऐसे भी आए मॉक में भी, नमस्कार 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 नमस्कार, मतलब ऐसा कि वो एक प्रोसेस है, वो कहीं लिखा हुआ रूल है, उस रूल को आपको कंप्लाई करना है या उसका पालन करना है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लगना चाहिए इंटरव्यू में। ठीक है, जैसे कई लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं ना, तो बहुत मतलब एकदम गुस्से में रहेंगे, जी सर, फिर एकदम गुस्से में आ गए। तो हमको ना ये नहीं सोचना है कि मैकेनिकली या आर्टिफिशियल तरीके से हमको काम करना है, आर्टिफिशियली उसको रिस्पेक्ट देना है, नहीं, एकदम स्वाभाविक होके जाओ ना भाई। कहीं भी अध्यक्ष को ही तो विश करेंगे। ठीक है, फीमेल मेंबर हो तो ध्यान रखना, फीमेल मेंबर अगर बैठी हैं तो पहले उनको बोल दो, ठीक, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर, ऐसा कर सबके तरफ रिस्पेक्टफुली देख लो, दोनों तरफ, बार बार विश नहीं करना है। एक ये हो गया। सीधे दरवाजे के पास से भी चिल्लाते हैं कई लोग, मैं कम इन सर, गुड मॉर्निंग सर, सब बोलते बोलते आते हैं। या कुछ लोग बताए मॉक इंटरव्यू में, एक जगह बताया गया उनको कि मैं कम इन सर बोलो, तो गुड मॉर्निंग सर ऐसे बोलते बोलते आओ। ये कितना ऑड लगेगा सोचो तो आप, आधे रास्ते में चल रहे हो, विधानसभा का टिकट मिला है जैसा आपको नहीं लगेगा? मॉर्निंग सर, ऐसा आप मतलब उसको डिसरिस्पेक्टफुल, कितना डिसरिस्पेक्टफुल भी ये तरीका है। इसलिए आराम से कुर्सी के पास आके बढ़िया गुड मॉर्निंग सर, दोनों तीनों तरफ देख लो, बहुत पर्याप्त है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे? नेक्स्ट आप उनके बोलने का वेट करोगे, बैठ जाओ, ठीक है, विश करो, उसके बाद स्माइल के साथ खड़े हो जाओ, ठीक, चुपचाप, तुरंत नहीं पूछना है बैठूं कि नहीं सर, कि खड़े ही रहूं, है ना। ऐसा नहीं बोलोगे आप लोग, बोलोगे कि मैं आई सिट सर, बैठूंगा नहीं, लेकिन नहीं बोलना है ये। आप विश करो, खुद ही बोलेंगे प्लीज सिट डाउन बोलेंगे, ठीक है, प्लीज सिट डाउन बोले, थैंक यू सर, या पहले भी थैंक यू बोल सकते हो, प्लीज सिट डाउन बोले थैंक यू सर, ये ज्यादा अच्छा है ना। पहले थैंक यू बोल दिए, उसके बाद आप बैठ गए कंफर्टेबल होके, ठीक। इससे क्या होगा, आप भी कंफर्टेबल रहोगे, और ये बेस्ट एटिकेट्स है, ये आपको वहां पे फॉलो करना है अभी मॉक में आओगे तो विश वाला ध्यान रख लेना, बैठने वाला ध्यान रख लेना, बैठने के पहले थैंक यू जरूर बोल देना, और एंट्री वाला ध्यान रखना, एंट्री के तुरंत बाद विश नहीं करना है, बाकायदा चेयर के पास आओगे उसके बाद विश करोगे। एक बात ये। अच्छा, दूसरा चीज, टोन बहुत लो रहता है कई लोग का,
अब मुझे पता है आप में से भी 80% लोग का बहुत लो रहेगा, तो टोन को थोड़ा सा क्या रखना है। हाउस योर जोश? ओह गजब यार, कितना हाई बताओ जोश आप लोग। आपके थाने में वीरप्पन भी रहता हो सकता है ना, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वीरप्पन हैं। तो भाई आप कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे हैंडल करोगे? कॉन्फिडेंस नहीं है तो इंटरव्यू में मेरा नाम सर राकेश कुमार है, मैं तो पहले ही मैं आपके बारे में इंप्रेशन डालूंगा, अरे यार नहीं ये अप टू द मार्क नहीं है, कोई नहीं मिलेगा तो इसको भले दे दूंगा लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस ये नहीं है। कॉन्फिडेंस से बोलो ना यार, सर मेरा नाम ये है, डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना है लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस से हंसते हुए, मतलब एक ऐसा टोन रहना चाहिए जिसमें आपका आत्मविश्वास झलके। वो आत्मविश्वास केवल इंटरव्यूअर को नहीं दिखेगा, वो आपको भी महसूस होगा। आप देखना, आपने जोर से जब चिल्लाया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ ना, होता है। तो जब आप लाउड आवाज में बात करोगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंट महसूस होगा, आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस ठीक है। तो आप जब आओगे अभी तो बढ़िया लाउड आवाज में अपना आंसर देना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। एक दो चीजें अवॉइड करना, एक दो शब्द आपको अवॉइड करना है। सर जैसा कि मैंने पहले बताया, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि आपकी हॉबी क्या है? सर जैसा कि मैंने पहले बताया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, सर मैं पहले ही बता चुका हूं कि, सर बताया तो हूं कि। बाय द वे कोई इंटरव्यूअर पुराने इंटरव्यूअर के क्वेश्चन को नहीं सुन पाया, आपका इवेल्युएशन कर रहा था, कुछ लिख रहा था, फॉर्म भर रहा था, दोबारा पूछ दिया। तो जब आप ये बोलते हो कि सर जैसा कि मैंने पहले बताया है, तो आपका एरोगेंस दिखता है उसमें, मैंने महसूस किया और सभी इंटरव्यूअर ने यही महसूस किया अभी तक। और सामान्य समझ भी यही बोलती है कि मैं अगर पूछ डाला हूं, आप मेरे को याद दिला रहे हो बहुत प्रेम से भी कि जैसा कि मैंने पहले बताया, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि आप नहीं सुन रहे हो मेरे इंटरव्यू को और आप देख नहीं रहे हो उसकी तरफ, पूरे जवाब देते समय आप उसकी तरफ नहीं देखे, वो अपना काम करने लगा। आपसे इन्होंने प्रश्न पूछा, ठीक है कि सर आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम विप्लव श्रीवास्तव है सर, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ से BE किया हूँ, मैं यहाँ से नायब तहसीलदार बना इस समय, फिर ऐसा किया। आप पूरे समय इसको देख रहे हो, अब तब तक ये बेचारा बोर हो गया 5 मिनट में, ठीक। अभी अपना कुछ लिखने पढ़ने लगा, ये एक आध प्रश्न स्किप कर दिया। अब उस प्रश्न को फिर से पूछ दिया उसने, अच्छा आपकी हॉबी क्या है? सर मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरी हॉबी फुटबॉल है, बार बार क्यों पूछ रहे हो? ये नहीं बोलना है अपने को, हमको क्या बोलना है? जी सर मेरी हॉबी फुटबॉल खेलना है। क्या प्रॉब्लम है दोबारा बताने में? इरिटेट हो जाते हैं बहुत सारे लोग। इरिटेट नहीं होना है अपने को, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना है। एक प्रश्न 4 बार पूछेगा तो भी इरिटेट नहीं होना है। आप भ्रष्ट लगते हो मेरे को चेहरे से, सॉरी सर मैं, लेकिन आज तक मैंने ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया कभी। फर्म होके बोलो, सॉरी सर मैंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया है। मुझे तो लगता है आप सिस्टम में हो तो आप भ्रष्ट हो गए। आप अपना घर कैसे चलाते हो? सर मेरा वेतन जो सरकार देती है सर पर्याप्त है, मैं अपनी आवश्यकताओं को उन्हीं हिसाब से ढाल के रखा हूँ, बहुत अच्छे से मेरा जीवन चल जाता है। इरिटेट करने का प्रयास तो करेंगे ही ना वो। अरे यार क्या बात करते हो, महिलाओं का अपराध, पूरी फर्जी शिकायतें होती है। सही बात है सर, मेरे यहाँ भी हुआ है, मेरे मोहल्ले में भी कई ठो। ये महिला लोग को पहले जेल में डालना चाहिए। ये नहीं बोलना है हमको, क्या करना है? पेशेंस से जवाब देना है, ठीक है। तो ये शब्द को अवॉइड करना, पहले ही बता चुका हूं जैसा कि मैंने बताया। अच्छा एक और, इंट्रोडक्शन में ही अपने बारे में बताओ। निखिल बोले, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम निखिल है। अरे जैसा कि हम लोग जानते हैं तू नरेंद्र मोदी है कि भूपेश बघेल है? पहली बार इंटरव्यू में आया है, नाम बताओ रिस्पेक्टफुली। ये शब्द जो है वो एरोगेंस को झलकाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अरे क्यों जानेगा तेरे बारे में यार, नहीं देखा तेरा बायोडाटा, जा अपने बारे में बताओ ना बढ़िया। सर मेरा नाम, अच्छा ये 2-3 शब्द को बहुत अच्छे से याद रख लेना कि जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, मैंने पहले ही बताया है, मैं बता चुका हूं। ये आपको बोलना है कि नहीं बोलना है? नहीं बोलना है। समझ गए ना सभी कोई? अवॉइड करना है। इसके बाद बता रहा हूं इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। जब आपसे बोला जाए कि आपका क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं जिला शक्ति के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक मालखरौदा की ग्राम पंचायत जगनाहन का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा 2017 में विज्ञान विषय से और स्नातक की परीक्षा 2021 में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से BA किया। क्या अभिरुचि क्या है आपकी? मेरी अभिरुचि सर छत्तीसगढ़ी लोकगीत थी। अच्छा, और कोई उपलब्धि है आपकी?
हाँ, तो देखो क्या है ना, आपने बहुत ही परफेक्ट इंट्रोडक्शन दिया, अभिरुचि को भी जोड़ना उसमें। आपने क्या क्या बताया, पहले अपना नाम, ठीक है, पिता का नाम माता का नाम नहीं बताना है, जरूरत नहीं है, पहले अपना नाम। मेरा नाम खालिस्तान है, मैं इस गांव का या इस जिले का निवासी हूं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो प्रश्न का उत्तर देने में। अगर आपको जिला बहुत अच्छे से बनता है तो मैं इस जिले का निवासी हूं। 12वीं की कक्षा जरूर बताओ, प्रारंभिक शिक्षा बोल सकते हो या 12वीं की पढ़ाई। मैंने 12वीं की पढ़ाई यहां से की या मैंने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा फलाने जगह से ली। कॉलेज को बता दो कि फलाने कॉलेज से मेरा कॉलेज हुआ। कितना पॉइंट हो गया, 4। नाम आ गया, स्थान आ गया, जो आपका निवास है पता है, प्रारंभिक शिक्षा आ गई और स्नातक की पढ़ाई। उसके बाद आपका नौकरी है तो नौकरी, और नौकरी नहीं है तो अभिरुचि को जरूर बताओ। मेरी अभिरुचि या मेरी हॉबी ये है, इतना जरूर बताओ। ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान रखना। एंट्री के बारे में बताया मैं, एंट्री को ध्यान रखना, ठीक है। मे आई कम इन सर बोलने के बाद तुरंत विश नहीं करना है, बल्कि चेयर के पास जाके विश करना है। कोई फोर्स से है क्या, पुलिस से नहीं है ना, ठीक है। तो वहां चेयर के पास जाके विश करना। विश सबको अलग अलग ना करके क्या करना है, एक ही बार में विश करना है। एक बार में विश करके सबके तरफ देख के हमको झुक जाना है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। कुछ वर्ड्स को अवॉइड करना है। अच्छा, सिटिंग पोस्चर के बारे में बताया था, या तो थाइज में रख लो या तो ऐसा रख लो, फिंगर्स क्रॉस करके मत रखना, और स्ट्रेट पीछे तक खिसक के बैठोगे तो स्ट्रेट रहेगा पीठ अपने आप। वॉइस लाउड होना चाहिए, वॉइस आपकी थोड़ा अच्छी होनी चाहिए जिसमें सुनाई दे। इंट्रोडक्शन कैसे देना है बता दिया, नाम, आपका निवास स्थान, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, स्नातक, और अगर उच्च स्नातक भी किए हो तो स्नातकोत्तर वगैरह तो वो भी बता सकते हो, जॉब और हॉबी। यहाँ तक आपका स्ट्रिक्ट रहेगा इंट्रोडक्शन, ठीक। और पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ सॉरी बोलना है अगर नहीं आता तो, ठीक है। पूरे आत्मविश्वास के साथ सॉरी बोलना है, लेकिन सॉरी का प्रयोग केवल फैक्चुअल प्रश्नों में करोगे, केवल तथ्यात्मक प्रश्नों में।